सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अलका पोपटकर पश्चिम से कार्य करता हूँ और जो 26 जून 2023 को जो यलगार मोर्चा जो देवगिरी को जाने वाला था और हमारे 15-20 हज़ार जो हमारे बांधव थे, हमारी महिलाएं थी, उनको इन्होंने जो कमेटी थी हमारे मोर्चा के, उन्होंने बोला कि हमको देवगिरी में मोर्चा निकाल के लेके जाना है, वैरायटी चौक से देवगिरी। तो ऐसा क्या हुआ गजबी साहब और जो भी उनके साथ में और भी जो लोग थे कि आपने एकदम 1-2 दिन में ये डिसीजन लिया और देवगिरी का मोर्चा आपने संविधान चौक पे लाकर आपने वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो आपने जो 4-5 लोग या 10 लोगों ने जो सीपी सर और जो कलेक्टर सर और भी आपने जिनसे भी बात किया है पॉलिटिशियंस लोगों से, तो ऐसा आपकी जब मीटिंग हुई और आपने आपकी सभा में बोला इतने लोगों के सामने कि सीपी साहब ने बोला कि आप अगर आंदोलन यहाँ देवगिरी में ले जाओगे तो वहाँ जो आपके जो कार्यकर्ता जो इतने सभा में मोर्चा में लोग जो उपस्थित हुए हैं तो वो बहुत आतंक करेंगे या वो किसी भी प्रकार से रैली में जो भी नारे लगाएंगे उससे सुरक्षा अस्वस्थ हो जाएंगी, वहाँ सुरक्षा में प्रॉब्लम होंगी। तो मुझे एक बात पूछनी है कि आप आईएएस रह चुके हैं गजबिये साहब, तो आपको ये नहीं पता कि जब 15-20 हज़ार के लोग हमारे साथ थे आंदोलन में हमारे मोर्चे में, तो क्या नागपुर के सीपी साहब क्या वो 15-20 हज़ार मोर्चे को उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या नागपुर के सीपी में इतनी भी उनमें क्वालिटी या इतना भी उनमें सक्षमता सुरक्षा बल नहीं है उनके पास में? दूसरी बात ये है कि कलेक्टर साहब ने भी आपको मनाया कि आप ये जो मोर्चा है वो आप संविधान चौक पे लेके जाके वहाँ पे आप प्रोग्राम कीजिए। तो एक बात बताइए कि कलेक्टर साहब ने बोला, सीपी सर ने बोला, लेकिन आपके पीछे जो 5.5 महीने 6 महीने से जो ये महिलाएं अपना रात और दिन करके वहाँ पे आंदोलन में बैठते थे, आपने उनके बारे में नहीं सोचा। आपने सिर्फ और सिर्फ हमारी महिलाएं, एससी समाज, हमारे विश्वास को आपने बहुत बड़ा झटका दिया है। आप बोल सकते थे कि हमारा जो मोर्चा है वो हम देवगिरी पर ही लेके जाएंगे, और आपने और एक वहाँ भाषण में बोले, वो स्टेटमेंट है आपका कि देवेंद्र सर सुबह के फ्लाइट से ही अपने मुंबई चले गए हैं और वहाँ पे उनके जो भी उनके पीए वो है। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, तो क्या आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? और अगर वो गए भी है मुंबई और उनको तो पहले ही पता होगा ना कि हमारा मोर्चा निकलने वाला है, तो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जो मीटिंग में आपने 5-10 लोगों के बीच में बोला, सीपी सर थे, आपके कलेक्टर सर थे और आप लोग जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, जो चीज़ आप लोगों ने उन सब के सामने बोला वही चीज़ अगर देवेंद्र सर जी हमारे डिप्टी सीएम और कलेक्टर साहब या सीपी साहब आके वही हमारी जनता से संबोधित कर लेते थे तो उनके मन को भी अच्छा लगता कि शासन और प्रशासन कहीं तो भी उनको भी हमारी जो तकलीफें, हमारी जो मांग है उन पे उन्होंने विचार किया। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है और आपने इतनी जनता के बीच में ये स्टेटमेंट है आप लोगों के, और उन्होंने एक मौखिक आश्वासन दिया है जिससे कि हम पूरी असहमति रखते हैं। और ये बहुत ही बुरा आपका जो प्रसंग हुआ है ये देखकर बहुत महिलाओं को दुख हुआ है और बहुत महिलाओं ने आक्रोश भी व्यक्त किया है, वहाँ के लोगों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है। और हमने जो इतने लोगों को वहाँ पे लेके आए थे, महिलाओं को लेके आए थे पश्चिम से, उत्तर से और भी नागपुर के दूसरे प्रभाग से, उनको बहुत आहत पहुंची है। तो कृपा कर ऐसे समाज को लेकर और हमारे बेचारे जो हमारे गौर गरीब लोग हैं, हम पहले ही दुखी लोग हैं, और आप प्रशासन में रहते हुए, शासन में रहते हुए हमारे महार समाज के, हमारे बुद्ध समाज के, हमारे बोधि तत्व के जो विचारों वाले, अम्बेडकरवादी विचारों वाले लोग हैं, उनको आप गरीब समझते हैं। हम गरीब दिल से नहीं है, हम गरीब पैसे और आर्थिक से नहीं है, हम गरीब विचारों से, क्योंकि हमें हमारे बाबा साहब ने, हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी ने हमें सिखाया है कि शांति प्रिय से काम करो और शांति से ज़िंदगी जियो और जीने दो। लेकिन आप जो हमारे विचारों के साथ खेल रहे हैं ये बहुत बुरा है और हम इसका निषेध करते हैं। जय भीम।